हेलो गाइज, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी की, जिसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। मेनली साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की या बायोलॉजी की, जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ईंट एक घर की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी घर की? ईंट से जोड़कर कमरा बनता है, कमरे से घर बनते हैं। उसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होती है सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी बॉडी की। सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। और सेल के अंदर ही हेरिडिटी मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, जो कि रेप्लिकेशन करने में मदद करता है, यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर पहुंचता है, बच्चे को फीलियल में यानी कि पहुंचता है। उसी से बोलते हैं कि ये देखो अपने मम्मी पे इसका चला गया है या पापा पे चला गया है, तो वो उसे बोलते हैं हम हेरिडिटी मटेरियल्स। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वे मेनली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। मेनली जैसे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वे बहुत ही सिंपल एंड प्राइमरीली सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिसमें हेरिडिटी मटेरियल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए जो भी हैं वो ऐसे ही बिखरा होता है। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और इसमें जो बाउंड्री सेल्स ऑर्गेनेल्स होती हैं वे भी नहीं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ में नहीं होती हैं। दूसरी तरफ अगर जो हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल होती है, जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और इसके अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ में प्रेजेंट होती हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। इसमें कुछ चीज़ कॉमन होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, सभी में तीन चीज़ें कॉमन होती है, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसी सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए इन और आउट के लिए कंट्रोल करती है, उसके मूवमेंट के लिए। दूसरी चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली टाइप होती है, जो कि सेल्स होती हैं उसके अंदर जेली टाइप उसमें बिखरा होता है रहता है, उसमें एक जेल टाइप रहता है, जिसमें कि सभी ऑर्गेनेल्स उसमें चिपकी होती हैं, यानी न्यूक्लियस या फिर कोई भी सेल, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स भी है तो उसमें जो भी डीएनए मटेरियल्स है उसमें ऐसे ही बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर जो यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ साइटोप्लाज्म के ऊपर ही बिखरे हुए रहते हैं। एक जेल होता है साइटोप्लाज्म, जो कि पूरी सेल को फिल करके रखता है। इसी तरह से तीसरा मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल। ये भी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, इन सभी में ये मिलता है। जैसे हम बोल सकते हैं डीएनए सभी के अंदर होता है, जो कि रेप्लिकेशन यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए मेन होता है वो सभी में पाया जाता है। ये तीन चीज़ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में सेम होती हैं, ये सभी में मिलती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तो बिल्कुल सिंपल सेल हो गई, जिसमें कि एक सेल हो गई बैक्टीरिया की मान लेते हैं, तो उसमें एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ये तीन चीज़ हो गई है, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ अगर जो हम देखें तो यूकैरियोटिक में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल होती है, उसके हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, जो इसमें मेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे ऊपर हो गई, अगर जो प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होती है, और अगर जो एनिमल सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल हैं उसके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें न्यूक्लियस की, जो कि इसका कंट्रोल सेंटर होता है। सबसे सेंटर में ये पार्ट होता है, कंट्रोल सेंटर हम इसको बोलते हैं, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन में उपयोग होता है। इसी के कारण जो रिप्रोडक्शन होता है इसी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है। इसी से ही ग्रोथ वगैरह ये सब चीज़ न्यूक्लियस पे ही डिपेंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें ही ये डिपेंड होता है। दूसरे नंबर पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी प्रोवाइड और प्रोड्यूस करता है। इसका मेनली काम होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करता है और पूरी सेल को ये एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। तीसरे नंबर में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जो कि ER से भी हम डिनोट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल्स है जो कि राइबोसोम्स और लिपिड्स को बनाने के लिए वर्क करते हैं। अगर जो रफ एंडोप्लाज्मिक होंगे तो वे राइबोसोम्स को बनाने के लिए उनका वर्क होता है, और अगर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे तो उनका काम होता है लिपिड्स को बनाना और सेल्स को डिटॉक्सिफिकेशन करना। ये वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसमें जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम से ही फिर प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल दो चीज़ों के लिए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, दो चीज़ों के लिए प्रोडक्शन के लिए होते हैं। राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम बात करते हैं गोल्गी अपार्टस की। गोल्गी अपार्टस एक पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि इसका काम होता है किसी मॉलिक्यूल्स को एक पैकेजिंग में प्रिपेयर करना और फिर डिफरेंट पार्ट्स, किसी भी सेल के डिफरेंट पार्ट्स में उस मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना। ये काम गोल्गी अपार्टस का होता है। ये तो करिए हमने सेल के बारे में बातें, जो कि सेल बायोलॉजी का बिल्कुल मेन टॉपिक है सेल। ठीक है, अब सेल बायोलॉजी में और भी चीज़ होती हैं, यानी कि जो सेल की कम्युनिकेशन, सेल की एक्सप्लोरेशन, सेल की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, वो सब चीज़ बताती है। सेल की साइकिल कैसे चलती है, यानी कि सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब चीज़ इसमें पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। और इसी सेल बायोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि सेल और भी कहाँ कहाँ किस तरीके से काम आती है, सेल को कैसे हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि किसी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका हम किस तरीके से यूज़ कर किसी डिसीज़ के लिए हम अच्छी बना सकते हैं, मॉडिफाइड कर। जैसे कि कैंसर के लिए काफ़ी सेल्स हम मॉडिफाइड कर उन्हें कैंसर जैसी डिसीज़ के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। ये इसका बिल्कुल बेसिक था गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।